हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद के सिंगल। और बच्चों कैसे हैं आप लोग? ठीक है, कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था कि थोरेसिक कैविटी क्या होती है। इसके अलावा हमने डिस्कस किया था कि ब्रीदिंग के अंदर कौन कौन सी मसल्स इन्वॉल्व होती हैं। हमने बात करी थी दो तरह की मसल्स की। एक थी हमारे पास इंटरकोस्टल मसल्स जो रिब के बीच में थी, और दो तरह की थी, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, दूसरी मसल थी हमारे पास डायफ्राम की मसल, जिनको हम क्या कहते हैं, रेडियल मसल्स, राइट। इसके अलावा मैंने आपको बताया था ब्रीदिंग जो है एक एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है। ठीक है, एक एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है, जबकि रेस्पिरेशन क्या है, एक एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है। ठीक है, ब्रीदिंग जो है सेल के बाहर होता है, मीन्स एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस है। ठीक है, रेस्पिरेशन क्या है, एक सेलुलर प्रोसेस है जो सेल के अंदर होता है। राइट, क्लियर है। इसके अलावा मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि गैसेस का जो फ्लो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होता है। ठीक है, और इसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? बॉयल्स लॉ। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम इन अ क्लोज चैम्बर। मीन्स वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, और प्रेशर घटेगा तो गैसेस विल मूव फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। ठीक है, ये चीज़ हमने कल डिस्कस कर ली थी। नाउ इन टुडेज क्लास वी विल अप्लाई द लास्ट लेक्चर। ठीक है, हम लास्ट लेक्चर को अप्लाई करेंगे और हम डिस्कस करेंगे कि हाउ द मैकेनिज्म ऑफ इनहेलेशन विल वर्क। ठीक है, इनहेलेशन की मैकेनिज्म किस तरह से वर्क करेगी। क्लियर है? तो बने रहिए मेरे साथ। ठीक है, तो देखिए बेटा, क्लियर है कि नहीं? देखो यहाँ पर मैंने कल बात करी थी, दैट इज अ फ्रंटल व्यू। ठीक है, दिस इज अ फ्रंटल व्यू। फ्रंटल व्यू में मैंने बताया था ये थोरेसिक कैविटी, नीचे डायफ्राम है। ये था लैटरल व्यू। ठीक है, लेटरल व्यू में आपको पता है कि जो डोर्सल साइड है हमारे पास, डोर्सल साइड में क्या होती है हमारे पास, वर्टिब्रल कॉलम होती है। ठीक है, और वेंट्रल साइड में हमारे पास क्या है, स्टर्नम है। ठीक है, और अगर मैं ये जो मेरा व्यू दिख रहा है जैसे ये लेटरल साइड का है, तो यहाँ से ये स्टर्नम से क्या जा रही है हमारे पास, ट्रिप्स जा रही है, विच कनेक्ट दी स्टर्नम टूवर्ड दी वर्टिब्रल कॉलम। इस तरह से क्या कर रही है, कनेक्ट कर रही है, और क्या बना रही है, एंटायर थोरेसिक कैविटी। ठीक है, अरे बात समझ में क्लियर है? एक क्लोज चैम्बर बन रहा है, बोलो ठीक है ना। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दी डायफ्राम। ठीक है, डायफ्राम के अंदर जो रेडियल मसल है उसका रोल देखने वाले हैं। ठीक है, बहुत सुंदर सा डायग्राम यहाँ बना रखा है। देखो, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि जब डायफ्राम के अंदर जो रेडियल मसल्स हैं अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो क्या होता है। राइट, देखिए बेटा, यहाँ पर रेडियल मसल्स ऑफ डायफ्राम, अगर मैं इसको इस तरह से अगर डिस्कस करें कि ये कैप लाइक स्ट्रक्चर है, और यहाँ पर जो स्पॉक्स दिख रहे हैं आपको ब्लू कलर के, इनको मान लीजिए रेडियल मसल्स। क्या है बेटा? ये रेडियल मसल्स हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है, नॉर्मली डायफ्राम हमारा कैसा है, देखिए ये डोम शेप लाइक है। आप मान लीजिए ऐसा है, डोम शेप जैसा दिख रहा है आपको। क्लियर है क्या? ठीक है, तो देखिए अभी क्या होने वाला है यहाँ पर। अब एक चीज़ अगर देखेंगे, ठीक है, रेडियल मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, रेडियल मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, तो जो डायफ्राम जो डोम शेप दिख रहा है वो कैसे होने लगा, फ्लैट। देखो ये डोम शेप दिख रहा है आपको, देखिए आप, डोम शेप है। ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ये कैसे हो जाएगा, देखिए फ्लैट। कंपैरेटिवली क्या हो गया, फ्लैट हो गया। ठीक है ना, अरे बात समझ में। अभी इसी चीज़ को मैं अगर अप्लाई करूं किसके अंदर, हमारी थोरेसिक कैविटी के अंदर, राइट। देखिए ये डायफ्राम है, ये मेरे पास इनिशियल स्टेज है, इनिशियल स्टेज है, जहां पर डायफ्राम आपको कैसा लग रहा है, डोम शेप लग रहा है। कैसा लग रहा है, डोम शेप, उठा हुआ। ठीक है, अरे बात समझ में क्लियर क्या नहीं है? जब ये डोम शेप लग रहा है, ठीक है, तो जैसे ही ये डायफ्राम नीचे की तरफ पुल होता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ दी रेडियल मसल्स। रेडियल मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो ये नीचे की तरफ से आएगा। ठीक है, तो कैसा हो जाएगा, फ्लैट। कैसा हो गया, फ्लैट। तो पहले जो डायमीटर था मेरे पास बिफोर कॉन्ट्रैक्शन, वो यहाँ तक आ रहा था, ये था डी, उसको मान लीजिए मैंने डी मान लिया। और आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, मीन्स जब डोम शेप था तो उसके बाद ये कैसा हो गया, फ्लैट। कैसा हो गया, फ्लैट हो गया। ठीक है, तो जो डायमीटर है वो ये हो गया। मीन्स अगर मैं बात करूँ एंटीरियर और पोस्टीरियर एक्सिस पर, ये एंटीरियर एक्सिस है, ठीक है, ये एंटीरियर एक्सिस है और ये पोस्टीरियर एक्सिस है। ठीक है, तो डायमीटर जो है मेरा बढ़ गया है। देखिए पहला डायमीटर मेरे पास इतना था, अब डायमीटर इतना हो गया है। राइट, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो रेडियल मसल की वजह से क्या होता है, जो है जो हमारी थोरेसिक कैविटी का जो वॉल्यूम है एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस पर बढ़ जाता है। बात समझ में आ रही कि नहीं? देखो ना, डायमीटर बढ़ गया, ठीक है, तो डायमीटर बढ़ गया तो वॉल्यूम बढ़ गया। पहले वॉल्यूम इतना था, अब वॉल्यूम इतना हो गया। इज दैट क्लियर? तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो रेडियल मसल होती हैं उनके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, ठीक है, जो वॉल्यूम है, ठीक है, वो कैसे बढ़ता है, तो ऑन अ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एक्सिस।
क्लियर है, ये पॉइंट समझ में आया। चलिए ठीक है, नेक्स्ट अब हम जा रहे हैं द रोल ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, राइट। अब आप देखिए यहाँ पर मैंने एक बकेट बना रखी है, ठीक है। बकेट में आप देख पा रहे हैं कि ये क्या है, उसका हैंडल है, ठीक है। तो जो हैंडल, जो ये पहली कंडीशन है, इनिशियल स्टेज है, ठीक है, और ये दूसरी कंडीशन है, मीन्स बाद की स्टेज है जब हम उसको उठा रहे हैं, राइट, क्लियर है। तो जब हैंडल नीचे की तरफ पड़ा हुआ है तो इसकी जो रेडियस है उतनी ही आ रही है, ठीक है। और जैसे ही हमने इसको उठाया तो इसकी रेडियस बढ़ गई है, देखिए यहाँ, ठीक है। तो क्या हो रहा है, जब इंटरकोस्टल मसल जो है, स्पेशली एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, ठीक है, तो होता क्या है, लेटरल अपलिफ्टमेंट ऑफ रिब्स, लाइक जैसे अब ये ऐसा रखा हुआ है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इस तरह से, ठीक है। तो पहला जो डायमीटर था, ठीक है, रेडियस की इतनी सी थी, ठीक है, रिब्स की, आ रही बात समझ में, यहाँ तक थी। अब देखिए लेटरल अपलिफ्टमेंट हुआ तो ये ऐसी हो गई, आ रही बात समझ में। तो क्या हो गया, ये आपका ट्रांसवर्स डायमीटर बढ़ गया, क्लियर है कि नहीं है। ट्रांसवर्स, भाई इसको क्या कहते हैं हम, ट्रांसवर्स सेक्शन। तो ट्रांसवर्स डायमीटर क्या हो गया, यहाँ पर बढ़ गया है। इज दैट क्लियर, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। भाई रील मसल ने क्या करा, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एक्सिस पर क्या कर दिया है, वॉल्यूम को बढ़ा दिया है, मीन्स डायमीटर को बढ़ा दिया तो वॉल्यूम बढ़ गया है, ठीक है। और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल ने क्या किया है कि लेटरल अपलिफ्टमेंट हुआ बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। तो जो हमारी रिब्स हैं वो ऐसी हो गई है, ठीक है। तो जो जितना डायमीटर मेरा ट्रांसफर डायमीटर पहले था, ठीक है, इतना था, अब क्या हो गया, वो बढ़ गया है, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि बिकॉज ऑफ द लेटरल अपलिफ्टमेंट ऑफ द रिब्स, ठीक है, ट्रांसवर्स डायमीटर इंक्रीज हो जाता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। ट्रांसफर डायमीटर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, क्लियर, ठीक है। इसके साथ साथ क्या हो रहा है, ठीक है, जब रिब्स अपलिफ्ट कर रही हैं, रिब्स अपलिफ्ट कर रही हैं, तो देखिए हमारा ये जो थोरेसिक कैविटी के अंदर जो स्टर्नम है, ठीक है, अभी स्टर्नम नॉर्मल दिख रही है आपको। जैसे आप इनहेल करते हो, इनहेल करने से पहले आप आपके वॉल्यूम को बढ़ाओगे तो हुआ क्या, जो आपकी स्टर्नम है फॉरवर्ड डायरेक्शन में और अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर की तरफ मूव कर रही है। जो रिब, जो हमारा स्टर्नम है पहले यहाँ है, ठीक है, अरे पास में आगे की तरफ आएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में आएगा और ऊपर की तरफ आएगा, देखो, ठीक है। हुआ क्या नहीं हुआ, बोलो, क्लियर है क्या नहीं है। तो क्या हुआ, फॉरवर्ड एंड अपवर्ड मूवमेंट, इज दैट क्लियर, बात समझ में आई कि नहीं। तो उससे क्या हुआ, उससे क्या हुआ था, मतलब क्या होता है कि बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ स्टर्नम, स्टर्नम की मूवमेंट की वजह से क्या हो रहा है बेटा, देखो ये स्टर्नम है, ये स्टर्नम है, ठीक है, और ये स्टर्नम एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल के कॉन्ट्रैक्शन के बाद कहाँ पहुँच गई है, यहाँ, अरे बस समझ में, क्लियर है क्या नहीं है। तो यहाँ था, यहाँ पहुँच गया है, मीन्स फॉरवर्ड आगे पहुँचा और ऊपर की तरफ लिफ्ट हुआ, देख लो आप, यहाँ से ये ऊपर की तरफ लिफ्ट हो गया है और आगे की तरफ चला गया है, अरे बस समझ में। तो इससे क्या हुआ, इससे हुआ क्या, जो हमारा डोर्सो और वेंट्रल एक्सिस पर जो डायमीटर है वो बढ़ गया है, देख लो, पहले इतना था अब बढ़ गया, ठीक है। तो क्या हुआ, डोर्सो वेंट्रल डायमीटर बढ़ गया, इज दैट क्लियर। तो ओवरऑल हो क्या रहा है, ठीक है, कि जो रेडियल मसल्स हैं वो तो जो डायमीटर है वो कहाँ बढ़ा रही है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एक्सिस पर, जैसे एंटीरियर एक्सिस, ठीक है, और ये है पोस्टीरियर एक्सिस। बात क्लियर है क्या, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एक्सिस पर क्या हो रहा है, डायमीटर बढ़ रहा है, ठीक है। और रिब्स के मूवमेंट की वजह से क्या हो रहा है, लेटरल अपलिफ्टमेंट हो रहा है, ठीक है, ऐसे लेटरल अपलिफ्टमेंट हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, ट्रांसवर्स डायमीटर बढ़ रहा है, इज दैट क्लियर, ठीक है। और बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हो क्या रहा है बेटा, देखिए कि जो हमारी स्टर्नम है, ब्रेस्ट बोन है, वो फॉरवर्ड और अपवर्ड डायरेक्शन में क्या कर रही है, मूवमेंट कर रही है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा डोर्सल और वेंट्रल, ठीक है, डोर्सल वेंट्रल व्यू पर अगर हम देखें तो उसका डायमीटर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, डोर्सल वेंट्रल डायमीटर यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल हुआ क्या है यहाँ पर, देखिए बेटा कि हमारा, ठीक है, एंटीरियर और पोस्टीरियर एक्सिस पर डायमीटर इंक्रीज हुआ मेरा, बोलो क्लियर है क्या नहीं है। किसके वजह से, रेडियल मसल की वजह से, रेडियल मसल की वजह से, इज दैट क्लियर। फिर क्या हो रहा है मेरे पास कि ट्रांसवर्स डायमीटर बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, ट्रांसवर्स डायमीटर मेरा इंक्रीज हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है ट्रांसवर्स डायमीटर, अपलिफ्टमेंट ऑफ द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, EICM की वजह से। और EICM की वजह से क्या हो रहा है, देखो EICM की वजह से ही क्या हो रहा है,
लेटरल अपलिफ्टमेंट हो रहा है कि सॉरी जो आपकी स्टर्नम है वो मूव कर रही है फॉरवर्ड अपर डायरेक्शन में। इससे क्या हो रहा है, डोर्सो वेंट्रल डायमीटर भी इंक्रीज हो रहा है। डोर्सो वेंट्रल डायमीटर भी आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। पूरा क्लियर रखें यहाँ तक, बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो इससे ओवरऑल हमारी थोरेसिक कैविटी का क्या हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है। ओवरऑल अगर थोरेसिक कैविटी का अगर हम देखें तो क्या हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, ठीक है। जैसे हम कह रहे हैं सी लेवल पर जो गैसेस का मिक्सचर है उसका प्रेशर कितना है, 760 mm ऑफ Hg एट सी लेवल, एट सी लेवल। क्लियर है कि बेटा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारी थोरेसिक कैविटी का जो वॉल्यूम बढ़ा है उससे अंदर की तरफ थोरेसिक कैविटी के अंदर जो वॉल्यूम है वो क्या बढ़ा है, बढ़ने से क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा, ठीक है। तो थोरेसिक कैविटी का जो हमारा प्रेशर है ये ड्रॉप कर जाता है लगभग, आप मान के चलिए 756 टू 758 mm ऑफ Hg। इज दैट क्लियर, यहाँ तक ड्रॉप कर जाएगा। और आपको पता है कि अगर ये प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हुआ, क्योंकि यहाँ 760 है, यहाँ प्रेशर क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, तो गैसेज विल मूव फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। इसी को क्या कहते हैं हम, इनहेलेशन। इसी को क्या कह रहे हैं बेटा, इनहेलेशन कह रहे हैं। इज दैट क्लियर, आपको बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से मसल्स अपना रोल प्ले कर रही हैं। और क्योंकि यहाँ मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, तो इनहेलेशन में क्या होगा बेटा, इनहेलेशन में एनर्जी का कंजप्शन होगा। इसलिए हम क्या कहते हैं, इनहेलेशन एक एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है। क्लियर क्या है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है। इस वीडियो को बड़ा आप आराम से सुनना, एक दो बार सुनना, आपको क्लियर कट आपको समझ में आ जाएगा कि इनहेलेशन का प्रोसेस क्या है। अगर हम बात करते हैं अब एक्सहेलेशन के प्रोसेस की, एक्सहेलेशन का प्रोसेस जस्ट अपोजिट है। मीन्स कुछ नहीं होने वाला, जो कॉन्ट्रैक्शन, जो चीज़ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में आई है वो रिलैक्स फॉर्म में आ जाएगी। मीन्स इलास्टिक रिकॉइलिंग ऑफ मसल्स, मीन्स जो हमारा डायफ्राम जो डोम शेप से फ्लैट हुआ था दोबारा से डोम शेप में आ जाएगा, ठीक है। जो हमारी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुई थी दोबारा से रिलैक्स पोजीशन में आ जाएंगी। इज दैट क्लियर। तो इसकी वजह से क्या होगा कि हमारे अंदर का, ठीक है, थोरेसिक कैविटी का जो प्रेशर है थोड़ा सा बढ़ जाएगा। मीन्स 760 से थोड़ा सा अबव चला जाता है, इट इज़ अराउंड ऑफ 762, ठीक है। और भार हमारा कितना है, 760 है, ठीक है। तो गैसेस विल मूव फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, दिस इज नोन एज एक्सहेलेशन। तो एक्सहेलेशन में कोई मसल का कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुआ है। एक्सहेलेशन में जो हमारी मसल्स थी वो रिकॉइल हुई हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट हुई थी ड्यूरिंग दी इनहेलेशन। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो एक्सहेलेशन कैसा हुआ मेरा, सिंपली अगर बात करूं तो इट इज़ अ पैसिव प्रोसेस। क्लियर। अब जो पैसिव प्रोसेस होता है इट टेक टाइम, वो टाइम लेता है, इसलिए इनहेलेशन में टाइम कम लगता है और एक्सहेलेशन में टाइम ज़्यादा लगता है। क्लियर है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको सारी बात क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ कि नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग क्या होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग क्या होती है, क्योंकि हमारे अंदर नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग होती है, बट कुछ ऐसे वर्टिब्रेट भी हैं जहाँ पर पॉजिटिव प्रेशर ब्रीदिंग भी होती है, ठीक है। और हम डिस्कस करेंगे हाउ आर ब्रीदिंग मैकेनिज्म विल कंट्रोल वाई, या यू कैन से ब्रीदिंग रेगुलेशन, ब्रीदिंग की रेगुलेशन क्या होती है, ठीक है। ब्रीदिंग की मैकेनिज्म तो हमने पढ़ ली कि इसको रेगुलेट कौन कर रहा है, मीन्स मैकेनिज्म छोड़िए आप कि एक्चुअल में है क्या, ठीक, किस तरह से इसको रेगुलेट किया जा रहा है, राइट। तो आई होप यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। अगर फिर भी अगर लग रहा है कोई चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आई है, प्लीज़ राइट डाउन द कमेंट्स, ठीक है। और अगर आपको कुछ अच्छा लग रहा है, आपको बेनिफिशियल लग रहा है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। थैंक यू।